जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय एकेडमी के डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम में। यह हमारा डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम 1 है, जिसके डे 42 का हम यहाँ पर डिस्कशन देखने वाले हैं। साथियों, डे 42 में हमारा फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, जो कि एथिक्स विषय का लिया गया था। यहाँ पर हम 5 मार्कर क्वेश्चन के 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ का सीज़न 2 यानी DMP 2.0 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। यह आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। 50 दिन में यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए साथियों, चलते हैं आगे के हमारे सीज़न पर और देखते हैं हमारे 3 मार्कर प्रश्नों को। यहाँ पर हम अपरिग्रह, ब्रह्म समाज, गांधी जी की 3 पुस्तकों के नाम, विवेकानंद जी की रचनाएं, प्लेटो के अनुसार राज्य क्या होता है, मनोवृत्ति क्या है, रूढ़िवादिता क्या है, अभिक्षमता से क्या आशय है, सत्यनिष्ठा और सहिष्णुता, इन 10 प्रश्नों का यहाँ पर हम डिस्कशन देखेंगे। साथियों, यह एक कंप्लीट PDF है जो कि DMP 2.0 के 50 प्रश्नों की 50 टेस्ट की तैयार की गई है। आप चाहें तो इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में यदि DMP 2.0 आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। ये फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, इसके ही हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? जैन धर्म का यह प्रमुख सिद्धांत है अपरिग्रह। तो हम इसमें यही बताएंगे कि जैन धर्म के अनुसार अहिंसा और अपरिग्रह जीवन के आधार हैं। अपरिग्रह पंच महाव्रतों में से एक होता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु को संचित ना करना। इनको आप यहाँ पर लिख सकते थे। यह होता है अपरिग्रह का आशय। अगला हमारा 3 मार्कर प्रश्न था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा और इसे हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह राजा राम मोहन राय से संबंधित संगठन था और समाज सुधार में इसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं हम। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों को समाप्त करना। यह ब्रह्म समाज में आप यहाँ पर लिख सकते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था गांधी जी की 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो आप कोई सी भी गांधी जी की 3 पुस्तकें यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह उनकी आत्मकथा थी, गीता माता। इस तरह आप उनकी पुस्तकों की जो प्रमुख विख्यात पुस्तकें हैं उनके नाम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे। अगला प्रश्न था कि विवेकानंद जी की रचनाएं बताइए। तो विवेकानंद जी ने मुख्यतः योग पर ध्यान दिया है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने धर्म विज्ञान और वेदांत नाम से रचनाएं लिखी हुई हैं। तो ये आप विवेकानंद की रचनाएं लिख सकते हैं। साथियों, अगर आपको इन पुस्तकों के सन याद रहें पब्लिकेशन के, तो वो भी आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपके उत्तर की ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था प्लेटो के अनुसार राज्य क्या होता है। तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो राज्य को एक विशाल संपदा मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का व्यापक रूप है। इन्होंने बताया कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता है। व्यक्ति और राज्य दोनों अलग चीज नहीं है, बल्कि व्यक्ति का ही बड़ा रूप राज्य है। यह प्लेटो ने कहा है। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा मनोवृत्ति। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि ये हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस 1.0 का हिस्सा है और यह अब पूरी हो चुकी है। इसके 50 टेस्ट पूरे हो चुके हैं फुल लेंथ टेस्ट को मिलाकर। आप चाहें तो इसकी PDF को 249 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें, आपके मन में हो कि इसमें कितने प्रश्न होंगे। तो इसमें लगभग 900 से अधिक स्लाइड है। इसका आशय है कि इसमें लगभग 700 से अधिक प्रश्न समाहित किए गए हैं। आइए देखते हैं मनोवृत्ति को। मनोवृत्ति को एक ऐसा सीखा हुआ पूर्वाग्रह माना जाता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतरता से अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं देता रहता है।
मनोवृत्ति को हम सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि मनोवृत्ति हमारी ऐसी मनोदशा है जिसमें हम किसी व्यक्ति के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मनोवृत्ति है। यह दो प्रकार की होती है, व्यक्त और अंतर्निहित। व्यक्त जो कि प्रत्यक्ष होती है वह व्यक्ति की सजगता का परिणाम होती है, और अंतर्निहित या अप्रत्यक्ष यह अचेतन मन में निहित भावना होती है। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति को आप यहाँ पर लिख सकते थे। अगला प्रश्न है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाने वाला एक व्यवहार है, एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रिय अनुभवों के आधार पर करता है। इसका मतलब ये है कि रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो परंपराओं के आधार पर अतार्किक मतों पर निर्भर करती है। तो यह रूढ़िवादिता कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसे अशुभ माना जाता है। किसी एक आंख वाले व्यक्ति की छाया को अशुभ माना जाता है। इस तरह की कुछ मान्यताएं जो अतार्किक हैं वो रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता के बहुत सारे स्वरूप हैं, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सारी रूढ़िवादिता यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं अभिक्षमता के बारे में। अभिक्षमता से आशय निश्चित प्रकार के कार्यों को कर सकने की क्षमता से है। अभिक्षमता यह जन्मजात प्रकृति की है, यह ना कि सीखी गई होती है। अभिक्षमता अर्थात अपने अंदर जो अभिक्षमता है, कार्य करने की कुशलता है, वो जन्मजात प्रकृति की होती है। अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। यह शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी निर्भर करती है। साथियों, ये डेली मेंस प्रैक्टिस 1.0 है। आप डेली मेंस प्रैक्टिस 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आगामी 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें भी इसी तरह से 50 दिनों की स्ट्रेटेजी में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स और उनकी उच्च गुणवत्ता के मॉडल आंसरों के साथ। तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें। सत्यनिष्ठा, अगला प्रश्न था, सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच में आंतरिक सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहार में सुसंगति दोनों आते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म में नैतिकता और व्यवहारात्मक दोनों में सुसंगतियां होना ही सत्यनिष्ठा कहलाता है। सहिष्णुता की बात करते हैं। सहिष्णुता क्या होता है? सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ है सहन करना, अर्थात जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है या विरोध रखता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्वक अभिव्यक्ति बनाए रखना, किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना सहिष्णुता के अंतर्गत आता है। इसे ही हम सहिष्णुता का नाम देते हैं। जैसे आपको उदाहरण दें कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति उसके धर्म की कोई अच्छी बात बताए तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें और यदि तार्किक हो तो उसे ग्रहण करें। यही सहिष्णुता का आदर्श उदाहरण है। देखते हैं अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न था, अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। इसके 3 प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। पहला, व्यक्ति, विचार और घटनाएं। उत्तरदायित्व की बात करते हैं। उत्तरदायित्व से तात्पर्य जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति हो उस पर यह बाध्यता होना चाहिए कि वह अपने विवेक से किए गए कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके तथा उसे उन कृत्यों के लिए दंड दिया जा सके जो उसने अपनी स्वविवेकी शक्ति के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप किए हैं। यह उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, अर्थात उसको जो स्वविवेकीय शक्तियां दी गई हैं उनकी व्याख्या करना लोकसभा के समक्ष अनिवार्य है। यही उत्तरदायित्व का उदाहरण है। तो साथियों, आपको समझ में यहाँ पर आया होगा कि किस प्रकार से उत्तर लिखने होते हैं 3 मार्कर प्रश्नों के। तो साथियों, यहाँ पर हमारा यह सेशन कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर 12 प्रश्नों को डिस्कस किया डे 42 के। आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम कल अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए यदि आप चाहें तो इस PDF को परचेज कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।